नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं धनुष भंग, तुलसीदास की रचना धनुष भंग हम पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे आगे क्या है कि मंत्र परम लघु जासु बसु विध हरि हर सुर सर्व। मंत्र परम लघु जासु, मंत्र यानी मंत्र परम लघु, लघु का मतलब छोटा, बहुत छोटा सा होता है। मंत्र होता है वो देखने में बहुत छोटा होता है, बस लेकिन उसके वश में विधि, विधि का मतलब ब्रह्मा, हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब शिव और सुर का मतलब देवता, सर्व का मतलब सभी। यानी इसका पूरा अर्थ देखेंगे कि मंत्र जो है वो देखने में बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता होते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, खर्व का मतलब छोटा सा, अंकुश का मतलब नियंत्रण या अंकुश कह लीजिए। यानी ठीक उसी प्रकार से जैसे गजराज यानी हाथी को एक महामत यानी बहुत बड़े घास हाथी को जो महामत का एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश भी होते हैं। आगे क्या है कि काम कुसुम धनसाय कली ने सकल भुवन अपने वश कीने। काम यहाँ कामदेव को कहा गया है कि कामदेव ने कुसुम मतलब फूलों का धनुष बाण लेकर के सकल भुवन, भुवन का मतलब होता है संसार और सकल का मतलब सभी, यानी संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। ऐसा लगता है कि कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर के सारे संसार को अपने वश में कर लिया है। देवी तजो संशय असजानी भंजब धनुष राम सुर रानी। यानी सीता की माँ की जो सहेली है वो कह रही कि हे देवी, यह जान करके आप अपने संशय यानी शंका को या निराशा को तज छोड़ दीजिए कि भंजब धनुष, भंजब का मतलब तोड़ेंगे, धनुष का मतलब धनुष राम सुर रानी, यानी राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। आगे क्या वो बता रहे हैं कि सखी वचन सुन भय परती थी। यानी जो सीता की माँ है वो अपनी सखी के वचन को सुन करके थोड़ा सा उनको विश्वास बढ़ा, प्रतीति का मतलब होता है विश्वास बढ़ा राम के ऊपर, और मिटा विषाद बढ़ी अत प्रीति, और उनका जो निराशा था, विषाद का मतलब दुख या निराशा, वो मिटा यानी खत्म हो गया, बढ़ी अत प्रीति, और राम के प्रति जो स्नेह था, प्रीति था, वो बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही, वैदेही का मतलब सीता जी, यानी तब सीता जी क्या है श्री राम को विलोक का मतलब देखने के बाद, और सभय हृदय विनवत जेते, यानी भय से भरे हृदय के साथ विनवत जेते, यानी जैसे तैसे वो ईश्वर की विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी। और मन ही मन मनाओ अकुलानी, अकुलानी यानी व्याकुल, व्याकुल होकर, जो सीता जी है वो व्याकुल होकर मन ही मन मनाने लगी कि हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश का मतलब शिव, भवानी पार्वती, यानी शिव और पार्वती जी आप जो है वो प्रसन्न हो जाइए और करो सफल आपन सेवकाई। वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो सेवा है उस सेवा को आपने आप जो है वो सफल कर दीजिए, और कर हित हरहु चाप गरवाई, और हमारा हित, हित का मतलब भला करने के लिए हरहु चाप गरवाई, चाप का मतलब धनुष, गरवाई का मतलब भारीपन, यानी हमारा भला करने के लिए आप जो है वो धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, उसके बाद फिर वो गणेश की प्रार्थना करती है कि गणनायक यानी गणों के नायक, वरदायक वरदान देने वाले, हे गणेश आज लगे कीन्हे तू सेवा, यानी तुम्हारी सेवा मैंने आज ही के दिन के लिए किया है, और बार बार विनती सुन मोरी, यानी वो कह रहे हैं कि मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, और आप मेरी विनती को सुन लीजिए। सुन करके क्या करिए, करो चाप गुरुता अति थोड़ी, गुरुता का मतलब भारीपन, चाप का मतलब धनुष, यानी धनुष के भारीपन को थोड़ी का मतलब कम कर दीजिए, जिससे श्री राम धनुष को उठा सके, उसको तोड़ सके। कि देख रघुवीर तन असुर मनाओ धर धीर, यानी कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो सीता जी हैं वो देख देख रघुवीर तन, यानी श्री राम जी के शरीर को देख करके
और सुर मनाओ धरती, धैर्य धारण करके, धीर का मतलब धैर्य, और धैर्य धारण करके सुर का मतलब देवताओं को मना रही है। सीता जी जो है उस राम के शरीर को देखने के बाद अपने मन में धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही है। भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन का मतलब आंख में प्रेम जल, आंसू, प्रेम के आंसू, उनके आंखों में प्रेम के आंसू भर गए हैं। और पुलका बली शरीर, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। आगे क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि नीके निरख नयन भर शोभा, शोभा का मतलब सुंदरता, नीके का मतलब अच्छी तरह से, नयन यानी नेत्र भर करके अच्छी प्रकार से सीता जी ने राम के शोभा सुंदरता को देखा। और पितु पनु सुमिर बहुर मन क्षोभा, पितु पिता के पनु यानी प्रण को सुमिर याद करके बहुर फिर से मन क्षोभा, मन बहुत अधिक दुखी हो गया। उसके बाद पहले क्या किया उन्होंने, नेत्र भर करके राम की सुंदरता को देखा, उसके बाद पिता के प्रण को याद करके उनका मन जो है वो दुखी हो गया। आह तात दारुण हठ ठानी, अरे तात मतलब पिता ने दारुण बहुत अधिक कठिन हठ ठान लिया, जिद कर लिया है। अरे पिताजी ने कितना अधिक जो है प्रण कर लिया, हठ कर लिया है। और समझत नहीं कछु लाभ न हानि, और उस हठ के आगे, उस जिद के आगे कोई भी लाभ और हानि वो समझ नहीं रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, आगे क्या सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं। सचिव का मतलब मंत्री, यानी वहां पर राजा के मंत्री भी बैठे हुए हैं, सभय यानी भय के कारण वो राजा जनक को कुछ बता भी, उचित और अनुचित का सीख भी नहीं दे पा रहे हैं। और बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, वो अपने मन में क्या सोच रही, बुद्ध यानी बुद्धिमानियों से भरे इस समाज में बड़ा अनुचित कार्य होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहाँ धनु कलुष ही चाहि कठोरा, क्योंकि कहाँ पर ये धनुष कलुष यानी कि वज्र के समान कठोर, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ पर ये सांवले रंग वाले मृदुगात यानी कोमल शरीर वाले श्री राम। आगे क्या वो सोच रही हैं कि विधि के ही भात धरो उर्धीरा, विधि यानी हे ईश्वर किस प्रकार से मैं अपने उर का मतलब हृदय में धीरा धैर्य धारण करूं, यानी हे ईश्वर मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन वेद हीरा, यानी सिरस का शिरीष, शिरीष एक फूल होता है, तो यानी का सिरस सुमन यानी शिरीष का जो फूल है उसका कण वेद हीरा, हीरे को काट सकता है क्या? जो शिरीष का जो फूल है उसका कण है वो हीरे को काट सकता है। यानी यहाँ पर जो है जो धनुष है उसको कठोर बता दिया गया है, और जो कोमल बताया गया वो श्री राम को शिरीष का कण बताया गया है। आगे है कि सकल सभा के मध्य भय भूरी, वो क्या सोच रहे अपने मन में कि यहाँ पे जो बैठे हुए सभा में लोग हैं उनकी मति यानी बुद्धि नष्ट हो गई है। और अब मोहि शंभु चाप गत तोरी, शंभु का मतलब शिव, चाप का मतलब धनुष। फिर वो उस धनुष से कह रहे हैं कि हे शिव के धनुष, अब मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, क्योंकि वो धनुष है तो वो जड़ है, निर्जीव है, तो वे कह रहे हैं कि अपनी जड़ता को, निज का अपनी जड़ता को लोगन पर डाली, यहाँ पर बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि जो यहाँ सभा में बैठे हुए हैं वो किसी जड़ से कम नहीं है, वहाँ पे उचित अनुचित का किसी को ध्यान नहीं है, वो देख नहीं रहे कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये जड़ है सारी, कोई भी चेतन नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि मतलब अपनी जो जड़ता है वो यहाँ बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दीजिए। और हो हरहि रघुपतय निहारी, रघुपतय निहारी, फिर श्री राम को देखो और हो हर उनके अनुरूप आप हल्के हो जाओ, फिर श्री राम को देखो और उनके अनुरूप आप हल्के हो जाओ। अति प्रताप सीय मन माही, सीता जी के अंदर संताप दुख बहुत अधिक बढ़ रहा है, मन माही। अति प्रताप,
अत्यंत प्रताप संताप जो है वो सीता के मन में बढ़ रहा है। और लौ निमेष जुग सै सम जाहि, यानी उस समय जो सीता जी को पलक झपकने, निमेष का पलक झपकने में जो समय लग रहा है, पलक झपकने में जो समय लग रहा है वो जुग यानी युग के समान बीत रहा है, यानी अगले ही पल क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं। तो सीता जी का जो समय है उस समय पलक झपकने में जो समय लग रहा है वो भी युग के समान बीत रहा है। तो ये था इसका अर्थ। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।